में खेत जहाँ पे भिंडी पालक जो भी सब्जी लगाए हो वहां पे आप अगर यहाँ पे पलो देते हो, कहने का मतलब है सभी जो फसल है उसको आप अच्छे तरीके से पलो देते हो तो जो भी साग सब्जी है वो बेहतर तरीके से इनका उत्पत्ति होगा और काफी बेहतर तरीके से इसमें ना दवाई लगेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगा गाइस, एक साथ मतलब 1 बीघा जमीन पे अपन 5 तरीके से कैसे इनकम क्रिएट कर सकते हैं। बेहतर तरीके से अपना जो सोर्स है, इनकम का जो सोर्स है, हर महीने का कम से कम 1 लाख प्रॉफिट होना ही चाहिए। हालांकि उससे ज्यादा होगा, लेकिन मैं ज्यादातर बोलूंगा गाइस 1 ही लाख को अपन लेके चलते हैं, क्योंकि अपन जो बजट है उसके हिसाब से बात करेंगे। क्योंकि अपन जो बिगनर्स है, अपन जो शुरुआत करें उसके हिसाब से 1 लाख बहुत है गाइस अपन को कमाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे उससे बढ़ सकते हैं। उसका नाम है गाइस इंटीग्रेटेड फार्मिंग, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरे ओ अनिसाद पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और जबरदस्त होंगे। तो मैं बात कर रहा था गाइस, आज का जो टॉपिक है मेरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग, है ना। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है गाइस? ये एक रिसाइकलिंग सर्कल के हिसाब से इनकम क्रिएट करने का सोर्स होता है ना। रिसाइकल का मतलब क्या होता है गाइस? रिसाइकल का मतलब थोड़ा सा बताना चाहूंगा। रिसाइकल का मतलब है एक जो चीज है दूसरे ऊपर डिपेंड, दूसरी जो चीज है तीसरे ऊपर डिपेंड, और तीसरी जो चीज है वो चौथे ऊपर डिपेंड। ऐसे करके एक रिसाइकल बनता है जिसे डिपेंड होकर के दूसरे जो खाना खा रहे हैं उससे बीट को दूसरे खा करके बड़ा हो रहा है। इससे क्या है, हमारा जो दाना का जो खर्चा है, जो हमारा जो फीड कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है गाइस, और इस तरीके से हमारा इनकम अच्छा खासा बचता है ना। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा गाइस। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो ऐसा कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है कि ये उतना ही साल से स्टार्ट हुआ है। ये काफी दिनों से चलता हुआ आ रहा है। ये बहुत पहले का मतलब खेती की सारी ऐसा चल रहा था, है ना। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा गाइस कि ये जो है ना 2014-15 में इसको सरकार द्वारा मतलब प्रमाणित किया गया कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है ये बेहतर तरीके से किसानों को इनकम कमाने का सोर्स है, जिससे इनकम बनाया जा सकता है और अच्छा खासा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ये सरकार द्वारा लागू किया गया। लेकिन सरकार द्वारा तो लागू किया गया, लेकिन कहता है ना कि हमारे देश में कुछ बहुत टाइम लगता है। कोई भी चीज जो आता है ना उसको थोड़ा टाइम लगता है लोगों को समझने में। तो 2018 में इस बहुत अच्छी तरीके से 2 अगस्त 2018 में कृषि मंत्रालय द्वारा इसको प्रमाणित किया गया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके लोग बहुत अच्छा खासा इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और आज सरकार द्वारा जो बहुत जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है उसी के तहत कुक्कुट पालन हो गया, गौट पालन हो गया, बतख पालन हो गया। कई तरह के जो पालन जो कृषि विज्ञान में जो आता है उसको इसमें मतलब लाया गया, ताकि जो किसान है उसको कुछ सब्सिडी भी दिया जाए और बेहतर तरीके से अपना लाइफ स्टाइल बना पाए और अच्छा खासा इनकम क्रिएट किया जाए, है ना। तो ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया गाइस स्टार्ट, मतलब शुरू में आया था। ले अब मैं बताऊंगा कि अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके मतलब 5 तरीके में बताऊंगा गाइस, है ना। एक जगह पे 1 बीघा मतलब 1 एकड़ जमीन पे किस तरीके से अपन 5 तरीके से इनकम क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा गाइस, है ना। क्योंकि मैं भी आज से मतलब जब भी वीडियो देखा करता था बहुत ज्यादा इसके बारे में देखा करता था, ट्रेनिंग लिया करता था, है ना। मेरे डीएम में जब आया तो मेरे को लगा कि आप लोग को बेहतर तरीके से इसको बताया जाए, तो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फार्म में, अपने जो एरिया है, अपने जो खेत है यहाँ पे वही स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो वही आपको बेहतर तरीके से मैं बताता हूँ गाइस, है ना। तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है गाइस? हम तो हमें कई बार सुने होंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग, है ना। ये अक्सर ना विदेशों में ज्यादा अपनाया जाता है। हमारे जो इंडिया के जो बाहर विदेश है वहां पे इंटीग्रेटेड ना फार्मिंग बहुत ज्यादा अपनाया जाता है, जिससे ना किसान जो है हमेशा बेनिफिट में रहते हैं, कभी लॉस में नहीं रहते हैं वो, है ना। एक अगर लॉस करे तो दूसरा बेनिफिट करेगा, दूसरा लॉस करे तो तीसरा बेनिफिट करेगा। कोई ना कोई जो सर्कल बने रहता है, कोई ना कोई जो बेनिफिट करता ही रहता है। लेकिन हम क्या है, हम लोग किसान है, अगर धान वो है तो अगर खत्म हो गया, बरसात हो गया, गरजना गुमरना हो गया और पूरी तरह से फसल कुछ हो गया तो पूरी तरह से किसान बर्बाद, पैसा बचता ही नहीं। कोई भी हम लोग एक ही अगर फसल को लेके चलेंगे तो कुछ ना कुछ बर्बादी हो जाता है, अच्छा रेट नहीं मिल पाता, है ना। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ गाइस, अब मैं शुरुआत करता हूँ, है ना। अपन जैसे फार्म एक बनता है गाइस, है ना, जैसे फार्म बनता है उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। 1 एकड़ जो जमीन है, ठीक है, ये आपका नहीं ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना। यानी छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया आपका 1 एकड़ जमीन, ठीक है गाइस। ये पूरी तरह से 1 एकड़ आपका जमीन हो गया।
ठीक है, अब 1 एकड़ जमीन से अपन कैसे 5 तरीके से इनकम क्रिएट करेंगे गाइस, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो 1 एकड़ जो हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं 1 एकड़ में, उसका मेन मुख्य मतलब मेन जो सोर्स है, मतलब कहने का मतलब मेन जो जड़ है वो होता है तालाब, है ना। तो आप मतलब इस साइड के हिसाब से ना आप बीचों बीच आप एक छोटा सा तालाब बनाओगे, जैसे ऐसे। ये आप 30 डिसमिल में बना सकते हो, 40 डिसमिल में बना सकते हो, आप 50 डिसमिल में बना सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मैं आप लेके चलता हूँ ऐसे, ये कम से कम 40 डिसमिल। ठीक है, 40 डिसमिल में 40 लिख देता हूँ, 40 डी लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे, है ना। 40 डिसमिल में आप जो है इस तरीके से पानी पूरा भरा हुआ है ना, इस तरीके से 40 डिसमिल में आप बढ़िया से तालाब बनाओगे, है ना। अब यही से शुरुआत होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अब जो जो तालाब बना है ना, अब जो तालाब जब बनाओगे तो उसके उसके यहाँ से तो काफी ज्यादा माटी निकलेगा, मिट्टी निकलेगा, कहने का मतलब मिट्टी निकलेगा। तो वो जो मिट्टी निकल रहा है उसको तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं अपन, है ना। वो जो सारे जो मिट्टी निकल रहा है, ये चारों जो एरिया है, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, तो सारे जो एरिया है ना, तो इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक बेहतर तरीके से फार्म बनाएंगे। ठीक है गाइस, आप इस चीजों को एकदम सटीक तरीके से जानकारी रखना, एकदम मैं जो बता रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना गाइस, है ना। एकदम कम बजट में अपन कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। तो शुरुआत में बात करूंगा गाइस पोल्ट्री फार्मिंग, है ना। इस तरीके से ये पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, मतलब फार्म हो गया ये। ठीक है, ये हो गया फार्म। ठीक है गाइस, ये हो गया फार्म। उसके बाद जो सेकंड आता है, इस तरफ बनाएंगे अपन बकरे का सेट, बकरे का जो सेट होता है ना। ये हो गया बकरी का सेट, और ये हो गया मुर्गी का सेट। उसके बाद आता है इधर बतख का सेट। ठीक है, ये हो गया बतख का सेट। ठीक है गाइस, ये आपका हो गया गाइस एक बतख का सेट। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मुर्गी, और ये रहा बकरी, और ये रहा बतख का सेट। ठीक है, ठीक है, मुर्गी, बकरी, बतख, ये हो गया 1 2 3 सेट बन गया। उसके बाद एक और बोला था मैंने, मछली, है ना। ये होता है गाइस ये आपका चौथा। ठीक है, मैंने टोटल 5 बोला था। उसके बाद होता है गाइस पांचवा जो नंबर पे आता है, ये जो खाली एरिया है, ये जो खाली एरिया जो बचा है, इसमें आप खेती किसानी भी कर सकते हो। ठीक है, खेती किसानी आप इसमें नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जैसे हो गया मैं बता दें करेला। ठीक है, करेला हो गया, आप मूली, है ना, और हो गया क्या बोलता है भिंडी, और पालक। ठीक है, इस तरीके से आप फ्ला जो सब्जी आप यहाँ पे बो सकते हो। ठीक है गाइस, ये आपका हो गया पांचवा सोर्स, है ना। अब यहीं से मेन इनकम यहीं से क्रिएट होता है गाइस, यहीं से मतलब मेन इनकम कमाने का यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे डालोगे मछली, जो आप तालाब बनाए हो, सबसे पहले यहाँ पे डालोगे आप मछली। ठीक है, मैं ज्यादा बात करूंगा गाइस, आप ना तलबिया मतलब टाइगर ही डालना, क्योंकि टाइगर जो मछली है गाइस, मैं लिख देता हूं टाइगर। टाइगर क्यों डालना चाहिए गाइस, बाकी लोग बताएंगे आपको, रोहू, कतला, मृगल, फंगास, है ना, या फिर क्या बोलता है मांगुर मछली हो गया। इस तरीके से आप इससे मछली डालना करके, है ना। लेकिन एक कम जगह के हिसाब से ना मैं बात करूंगा, आप डालना यहाँ पे टाइगर में डालने के लिए क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़ा होता है ना, और ये कम जगह में भी होता है, और ये हर साल, कहने का मतलब 3 4 महीने में इसका जो ग्रोथ है ना डबल हो जाता है। कहने का मतलब इतना बच्चा देता है कि आपको एक ही बार बस लेने की जरूरत पड़ेगा, बार बार इस बच्चे को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। इससे इसको आप 250 ग्राम में भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1 पाउंड भी निकाल सकते हो, 300 ग्राम में भी निकाल सकते हैं, 1 किलो सॉरी 500 ग्राम में भी निकाल सकते हो, और 1 केजी में भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो मछली है इसको आप कोई भी तरीके से आप इस मछली को निकाल सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महीने के हिसाब से, 500 के हिसाब से मैं 1 लाख तो बोला था गाइस, है ना। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इन सबसे ज्यादा भी कमाई हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ 1 ही लाख की बात करूंगा, क्योंकि अपन अभी शुरुआत का बिगिनर है, तो शुरुआत में अपन 1 लाख भी मिल रहा है वो भी बहुत है। उसके बाद तो धीरे धीरे सारी चीजों को बढ़ा करके अपन इनकम क्रेडिट बढ़ा सकते हैं ना। तो इसमें मैं लिख देता हूँ गाइस 20,000। ठीक है, और उसके बाद अब बात आता है दाने का, कि यहाँ जो बच्चे हैं उसको दाना तो नहीं मिला, तुमको 20,000 कैसे मिल गया। तो ये बिल्कुल ही फ्री तरीके से आपको
मछली जो है पल जाएगा। लेकिन ये फ्री तरीके से कैसे पलेगा वो आपको मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद आता है गाइस मुर्गी, है ना। अब मुर्गी यहाँ पे आप 500 रख से, 1000 भर रख से, 2000, आपके ऊपर है। जिसके हिसाब से आप जितना बड़ा फार्म बनाओगे उसके हिसाब से यहाँ पे फार्म रख दोगे। लेकिन मैं लेके चलता हूँ 500 लेके चलता हूँ, है ना, क्योंकि अपन शुरुआत करें तो शुरुआत में सारी चीजों को अपन केयर करना है, देखना है सारी चीजों को। तो थोड़ा सा मैं 500 के हिसाब से बात कर लेता हूँ, ठीक है। 500 यहाँ पे आप बनाए होगा इस मुर्गी का सेट। अब 500 मुर्गी जो है बच्चे, अब उनके लिए दाना, दाना कहाँ से लाएंगे अपन, है ना। दाना बहुत ही कम परसेंट में आपको दाना लाना पड़ेगा। जैसे हो सकता है 30-35% आपको बहुत ही कम दाना लग सकता है गाइस, है ना। अब जैसे यहाँ से अगर 40% आप यहाँ दाना ला करके दे रहे हो, है ना, तो आपको जो 60% दाना कहाँ से मिलेगा, है ना। 40% आप दाना दे रहे हो तो 60% दाना कहाँ से लाना पड़ेगा। तो ये जो आपको जो पत्ते वत्ते जितने भी खराब पदार्थ जो निकल रहे हैं, जो भी आप साग सब्जी लगाए हो, वो यहाँ के ला करके आप मुर्गी के बच्चे को दे सकते हो, जिससे बच्चे बड़े होंगे, है ना। और ये जो मुर्गी के बच्चे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे एक नॉर्मली तरीके से एक मचान बना देना, है ना, मचान यहाँ पे बना देना, ताकि मुर्गी के बच्चे जो है ना यहाँ से निकल करके यहाँ मचान में आए, और यहाँ पे आप जो भी डालोगे पत्ता वत्ता दाना वाना जो भी आप यहाँ पे डालोगे, सारे बच्चे यहाँ पे आ करके खाएंगे और यहाँ पे बीट करेंगे, जिससे इसके बीट को खा करके मछली जो है ना, मछली जो है धीरे धीरे वो ग्रोथ हो जाएंगे। जो मतलब 4-5 महीने, सॉरी 1 साल 1.5 साल लगता है ना ग्रोथ होने में, वो आपका कम से कम 6 से 7 महीना में आपका जो मछली वो ग्रोथ होगा। ये फ्री रेंज मतलब फ्री का जो दाना मिल रहा है, फ्री का जो बीट हो रहा है, मतलब बीट कर रहा है, ये इससे मछली बड़ा हो रहा है, और इसके जो है इससे ये मछली कुकरी बड़ा हो रहा है, ठीक है, मुर्गी। उसके बाद आता है गाइस बकरी, यहाँ से भी 20,000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बेच करके अगर मुर्गी को बेच रहे हैं तो मैं ज्यादा नहीं, मैं 20,000 की बात करूँ। सभी को एक साथ अगर बेच दो तो ज्यादा होगा, लेकिन मैं 20,000 को लेकर चलता हूँ गाइस, ठीक है। ये इससे 20,000 इसका हो गया। उसके बाद आता है गाइस बकरी, ठीक। अब बकरी को अपन क्या करेंगे, यहाँ जो खाली जगह है, यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे भी आप कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी साग सब्जी, मतलब कुछ भी अदरवाइज ऐसे जो आता है, कहने का मतलब है नेपियर घास हो गया, है ना, कई तरह के जो घास वास जो आता है मार्केट में, उसको आप यहाँ पर पे लगा करके ना सारी जो बकरी उसको यहाँ पे आप फ्री रेंज में निकाल के पूरी तरह से चरा सकते हो, है ना। चराओगे तो जिससे आपका बकरी बड़ा हो जाएंगे, और इस तरीके से जैसे बकरी बिकते रहेंगे तो आपको भी इससे जबरदस्त प्रॉफिट होता रहेगा। इसमें दाना लाने की कोई जरूरत नहीं बकरी में, है ना। और आप अगर आसपास जंगल एरिया होगा, या फिर ऐसी कोई बैकयार्ड, या फिर ऐसी कोई अच्छा जगह होगा जहाँ पे बकरी को ले जाकर के चरा सकते हो, तो आपका गांव जहाँ पे फ्री रेंज होगा, जहाँ पे दाना वाना मिलता है, सॉरी पत्ता वत्ता मिलता होगा, ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे अपन घुमा सकते हैं। मतलब दिन में अगर एक बार निकालते हैं, सुबह से लेकर 12 बजे तक निकालते हैं बच्चों को, ये जो बच्चे हैं इसको आप अगर निकाल करके गांव के आसपास एरिया में घुमा देते हो, तो इससे आपका जो बकरी है वो बड़ा होगा, और आपके आसपास जो खाली जगह है उसमें नेपियर घास वगैरह होगा, उसको खा करके बच्चे बड़ा हो जाएंगे गाइस। आपको इसमें बिल्कुल दाना नहीं लगेगा गाइस, है ना। और हाँ, ये रहा बकरी के जो बकरी जो बड़ा हुआ, ठीक है। इससे तो इसमें कर लेता हूँ 20,000, ठीक। इसमें भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसका फ्री रेंज करके ना, आपको इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं लग रहा है, ठीक है। फ्री रेंज करके आप इसमें से 20,000 निकाल सकते हो मुर्गी बकरी बेच करके, मतलब महीने का बता रहा हूं मैं, है ना। उसके बाद आता है इस बदक, ठीक है। बदक से बहुत ज्यादा इनकम क्रिएट किया जा सकता है। अब मैं इसका बताता हूँ कि कैसे। अब जो बदक है, आप जो यहाँ पे बदक पाले रहोगे 300, 400, 500, जो आप जितना भी पाले रहो 500 के हिसाब से आप अगर बदक पाले हो, तो बदक जो है ना गाइस, ये ना ऐसी फ्री रेंज में बड़ा हो जाएंगे। कैसे, ये जो बदक है ये जो आकर के सीधा मैग्नीज के खाएगा, जो ऊपर जो आप जो सीड बनाए रहोगे, आप जो अंदर में बकरी रखे रहोगे, है ना, उस बकरी को अगर बाहर निकाल के आप इधर चराने के लिए लेके गए हो, और जो बदक है उसको यहाँ आकर के सारी मैग्नी को अगर बदक को खिला रहे हो, बतख खाएंगे, मतलब कहने का मतलब बतख भी खाएंगे और मुर्गी भी खाएंगे, है ना। तो मैं दोनों को यहाँ पे लेके आता हूँ, और दोनों यहाँ पे खा रहे हैं उस मैगनी को, और बहुत अच्छे से वो चाव से खाते हैं मैगनी को, है ना। और बतख आकर के मैगनी को खा रहे हैं, और खाने के बाद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और बड़ा होने मतलब बड़ा तो हो गया, यहाँ से निकल कर वो सीधा तालाब में जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ से निकल करके बकरी के सीड में आएगा, बकरी के सीड में जितने भी दाना जो भी रहेगा, जितने भी मैगनी, सबको खा करके वो सीधा कहाँ जाएगा, तालाब में तैरने के लिए जाएगा, ठीक है। अब 40 बीघा आपका जो तालाब बना है, उसके पूरे अगल बगल जितने भी एरिया है, सारे एरिया में जो बतख है ऐसे तैरेगा, पूरी तरफ से घूमेगा। ये घूमेगा तो पूरी जो बैक्टीरिया, कई तरह के जो कीटाणु रहते हैं,
कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो दाना सॉरी दाना वो काई वगैरह रहते हैं, जो कई तरह के जो यहाँ पे बैक्टीरिया रहता है। मतलब कहने का मतलब है ये तरिया जो है टंकी सॉरी जो है आपका 40 बीघा सॉरी 40 डिसमिल जो आपका जो पानी वाला जो टैंक बना है उसमें जितने भी बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करने का ये काम करेगा बतख। और जो जो बतख जो बीट करेगा उस बीट को खा करके मछली बड़ा होंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना गाइस, मुझे समझा पा रहा हूँ है ना। तो इस तरीके से बच्चे जो मछली के जो बच्चे हैं फ्री रेंज में बतख के बीट और मुर्गी के बीट को खा करके मछली जो फ्री में बड़ा हो रहे हैं, और बतख जो है बकरी के बीट को खा के बड़ा हो रहे हैं, और बकरी जो है आसपास के जो घास है और अगल बगल जो घास है उसको खा करके बड़ा हो रहे हैं। और जो मुर्गी है मुर्गी के लिए दाना लाना पड़ेगा, ये भी फ्री रेंज में होगा बड़ा, लेकिन मुर्गी के लिए खास कर थोड़ा बहुत दाना ला सकते हो गाइस, ऐसे नहीं दाना तो इसके लिए थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा दाना लगेगा। ठीक है, तो इसमें 20,000, इसमें 20,000, इसमें 20,000, और जो बतख है इसको भी बेच करके आप महीने का 20,000 इससे निकाल सकते हो गाइस, है ना। ये तो हो गया आपका 4 तरीके से इनकम। बतख का हो गया 20,000, है ना, बकरी का हो गया 20,000, मुर्गी का हो गया 20,000, और मछली का हो गया 20,000। उसके बाद मैंने क्या बोला था, लास्ट 5वां पॉइंट है वो फसल। कहने का मतलब है हम ये सारे कर रहे हैं, अब उसके बाद तो थोड़ा बहुत खाली पीली तो रहते हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करेला, मूली, भिंडी और पालक की सब्जी यहाँ पे लगा देंगे। आपका जो इतना बड़ा जो जमीन है अभी, अब क्या है इसको भी एकदम फ्री रेंज में, फ्री, इसमें ना दाना सॉरी नहीं इसमें दवाई लगेगा ना खाद लगेगा, कुछ नहीं लगेगा इसमें। इसमें जो है पानी जो जितने भी मछली जो यहाँ पे है जो मतलब पानी है, उस पानी को आप ऐसे यहाँ से निकाल करके ऐसे, अगर जो आपके बगल में खेत जहाँ पे भिंडी पालक जो भी सब्जी लगाए हो वहां पे आप अगर यहाँ पे पलो देते हो, कहने का मतलब है सभी जो फसल है उसको आप अच्छी तरीके से पलो देते हो, तो जो भी साग सब्जी है वो बेहतर तरीके से इनका उत्पत्ति होगा, और काफी बेहतर तरीके से इसमें ना दवाई लगेगा ना खाद लगेगा ना कुछ लगेगा। इसमें भी आप बेहतर तरीके से आप मंडी में निकाल करके 20,000 इससे आप कमा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब्जी बेचकर आप 20,000 कमा सकते हो गाइस। ये होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने का तरीका, है ना। ये हो गया जो भी आप साग सब्जी बोकर के इसमें बेहतर तरीके से इनकम क्रिएट कर सकते हो गाइस। अब मैं एक बात और आपको बेहतर तरीके से समझा देता हूँ, है ना। सबसे पहले आपको ये टैंक बनाना पड़ेगा, मतलब एक 40 डिसमिल का, और यहाँ से आप बगल में मुर्गी का सेट बनाओगे, बकरी का, उसके बाद बतख का, है ना। मुर्गी जो है इसको दाना खिला रहा है, तो यहाँ पे आकर के बीट कर रहा है जिससे मछली बड़ा हो रहा है ना। उसके बाद बकरी जो है आसपास घूम करके अगल बगल घूम करके बड़ा हो रहा है, जिससे इससे 20,000 प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आता है बतख जो यहाँ पे आकर के मैगनी खा रहा है, मैगनी को खा करके यहाँ तालाब में जा रहे हैं घूमने के लिए, उनके जो बीट है उनको बीट को खाने से मछली बड़ा हो रहा है, उससे आपको 20,000 प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ से जब जितने भी पानी है वहां से आप पालन कर रहे हो जो साग सब्जी, उससे 20,000 प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 इसमें हो रहा है ना। और मुर्गी जो है गाइस इसमें भी आके मैगनी को खा सकता है, जिससे आपको जो फीड कॉस्ट है ना बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। आपके आसपास जो जितने भी साग सब्जी, पत्ता गोभी जो भी पालन करे उसका जो खराब वेस्ट है वो मुर्गी खा करके बड़ा हो रहा है, और उस तरीके से यहाँ पे बकरी का जो मैगनी खाकर भी बड़ा हो रहा है। आपको जो फीड कॉस्ट है बहुत ही ज्यादा कम होगा, आपको फीड कॉस्ट में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग को गाइस फीड कॉस्ट में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान होता है यार फीड कॉस्ट देते देते, है ना। तो इस तरीके से गाइस ये रहा आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए गाइस, है ना। और इस सीड को बनाने में मतलब कहने का मतलब है महीने का आप लोग अगर 1 लाख कमा रहे हो गाइस, इस तरीके से आपका हर महीने का इनकम 1 लाख रहेगा। ठीक है, मंथ, ठीक है, मंथ आपका रहेगा 1 लाख इनकम। और 1 लाख इनकम का सोर्स बनाने के लिए गाइस आपको कम से कम 5 से 6 लाख लग जाएगा। इसमें सीड वीड सारा चीज बनाने के थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, 6-7 लाख 10 लाख तक भी लग सकता है, लेकिन एक बार ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो सिस्टम बन गया तो आपको 7 पीढ़ी तक ये कमा करके बैठा बैठा के आपको इनकम देगा। ये गारंटी है कि 7 पीढ़ी तक आपको इनकम क्रिएट करने का ये मतलब देगा ये। क्यों? क्योंकि गाइस आज के डेट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है ना बहुत हाई लेवल तक चल रहा है, क्योंकि आज के डेट में जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेगा वही किसान अपने आप को आगे बढ़ा पाएगा, वही इनकम सोर्स कर पाएगा और वही इनकम सेविंग कर पाएगा। नहीं तो पुराने पद्धति में चलते रहेंगे, एक ही सब्जी को बोएंगे तो कब नुकसान हो जाए कब क्या हो जाए इसके कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये 5 तरीके से आपका अगर इसमें नुकसान हो गया तो इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें नुकसान हो गया तो इसमें प्रॉफिट हो गया, है ना, इसमें नुकसान तो इसमें कुछ ना कुछ में आपको प्रॉफिट हर महीने मिलता ही रहेगा। ठीक है गाइस,
अब निगेटिव सवाल मत करना कि भाई सभी लोग को नुकसान हो, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग फालतू निगेटिव की सोचना मत, क्योंकि जिसको इनकम कमाना है वो पॉजिटिव सोचेगा, मैं नेगेटिव नहीं सोचता, है ना। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा गाइस, है ना। और मैं यहीं पे एंड करता हूँ आज का वीडियो। और जबरदस्त आज का जो मेरा जो टॉपिक था बहुत शानदार था, मतलब बहुत शानदार था, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, है ना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में जबरदस्त नॉलेज के साथ, जबरदस्त कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के साथ। ओके, बाय बाय, राधे राधे।